May I come in, Oh, sir? yes. Morning, sir. Morning, sir. Yes, sir. Thank you, sir. अपना बताओ, इंट्रोडक्शन दे दे। Yes, sir. My name is Riya, sir. I am from Rohtas district of Bihar. I have done my 12th from DAV Public School, Palamu. Then after I have काम completed पलामू my... से किया है ना? Yes, sir. अच्छा। Then after I have done my graduation from Nirambar Pitambar University, Palamu, Daltonganj. So then after I am preparing for civil services. My hobby is drawing mandala art. Sir, I have also gained experience through working in NGO. And sir, right now... क्या एनजीओ? Yes, sir. अच्छा। Non-governmental organization. हाँ, And किस right... एनजीओ में? सर, राजीव गांधी महिला परियोजना के अंतर्गत वर्क वॉइस फॉर गर्ल्स एनजीओ थी सर, उसमें मैंने काम किया था। कितना दिन? सर 1.5 मंथ मैंने काम किया था, 1 साल। अच्छा, सर उसके बाद सर 1.5 ईयर या? यस, 1.5 ईयर सर। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था सर, तो फिर उसके बाद मैंने सिविल नहीं कर पाए। सर्विसेज, हाँ फिर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की सर। उसके बाद अभी ये मेरा पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू है ना? यस सर। तो क्या करती थी एनजीओ वो? कौन सा काम था? ये सर वहाँ पे हम लोग माइक्रो टीचिंग करते थे सर, दिशा और सखी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें दिशा में सर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को करते थे सर। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन लोगों को एजुकेशन देते थे। क्या देते थे एजुकेशन? सर माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम लोग उन लोग के डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे बचा जाएगा सर, सेक्स एजुकेशन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन में कैसे काम करेंगे सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कैसे, पॉवर्टी को कैसे खत्म करेंगे, ये करते थे सर। अच्छा, जो आप एजुकेशन देती होंगी कभी रिव्यू भी करती होंगी कि नहीं? यस जैसे सर। 1.5 साल 1.5 ईयर्स आप बता रही है ना, 17 महीने यस सर। आपने काम किया, तो उसका कभी देखा भी होगा ना? जैसे मान लीजिए हमको इंटरव्यू आपको ले रहे हैं, कल हम लोग फॉलो अप करेंगे कि आपने क्या किया नहीं किया। yes, उस तरह से आप जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग दी होगी महिलाओं को, जो डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए या कुछ वर्क करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, yes, तो आपने कभी रिव्यू किया है? ये सर एक्सेस हम लोग का सर ग्रुप बेस जैसे बोलते थे सर, वहाँ पे रिव्यू करने के लिए आता था, जहाँ पे महिलाओं से पूछा जाता था कि आपके अंतर्गत जो भी शोषण हो रहा है आपका, उसे आप कैसे हैंडल कर रही हैं। क्या महिलाओं का शोषण ही होता है? नो सर, एम्पावरमेंट भी होता है। नहीं, हम आपको एम्पावरमेंट की बात ही कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ गए, उन्हें ट्रेनिंग दिया, उन्हें ब्रीफ किया, कैसे आप अपने आप को बचा पाओगे, लीगली कैसे बचा पाओगे, फिजिकली कैसे बचा पाओगे, कैसे अपने आप को एम्पावर करोगे, तो उसमें कुछ एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं? हम यह जानना चाह रहे हैं, जाके इसका क्या फॉलो हुआ? यस सर, हुआ। बहुत सारे ऐसा देखा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का जो होता है सर, वो बढ़ा सर, उनकी सेविंग्स बढ़ी सर, डोमेस्टिक वायलेंस रेट जो है सर वो भी कम हुई सर महिलाओं में। आपको वो इसका मतलब है उस क्षेत्र में तो उस तरह की घटनाएं तो घटी होगी ना। मेरा कहना है पुलिस में भी जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी तो कमी आनी चाहिए ना, और दिखना चाहिए ना। अगर एम्पावर हुआ है, इकोनॉमी अगर अच्छा हुआ है तो खर्चा भी करेगी, दिखेगा भी। इस तरह का कुछ फीडबैक आपके पास है कि नहीं? नो सर, एज सच मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओवरव्यू मुझे कोई फीडबैक सर अभी तक नहीं है। रखना चाहिए, यू मस्ट कीप इट। ओके सर। आप ले लो, इसलिए कि आप 1.5 साल तक लगभग एनजीओ में काम की है। यस सर। तो काम किया है तो आपने क्या लर्न किया है, आपने क्या दिया है सोसाइटी को? ओके सर। क्या उससे उन्हें बेनिफिट्स हुआ है? यस सर। वो आप बताएंगे? ओके सर। समझ गए? तो निश्चित रूप से लोग पूछेंगे, जो एनजीओ देखेंगे अच्छा एनजीओ में काम किया। क्योंकि एनजीओ को आज के डेट में, आज के डेट क्या, वो काफी वर्षों से बहुत अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। यस सर। इसलिए नहीं देखा जाता है कि गवर्नमेंट फंड है, चलो उसको ग्रैब कर लो और दिखा दो, कुछ फोटोग्राफ्स ले लो, वहाँ पर सोशल मीडिया पर डाल दो और हो गया काम। जो वहाँ फंड आपका जो हेल्प मिला है, फंडिंग जो हुआ है, उसको लेकर के ग्रैब कर लो। यस सर। बहुत सारे इसमें देखोगे, बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड भी हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें हवाला और क्या क्या कनेक्शंस भी आए हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे जो आपका क्रिश्चियनिटी का जहाँ जहाँ चर्च वगैरह खुल रहे तो उसको इतना तो बंदिश लग गया, उसका फंड कम हो गया, तो उसका ग्रोथ कम हो गया। यस सर। एक्सटेंशन कम होने लगा है। खास करके आप जाएंगे रूरल एरिया, आप तो देखेंगे। यस सर। इसीलिए इस पर आप प्रिपेयर्ड हो जाना। ओके सर। जो काम किए हैं उसका क्या है। ये बताइए, फीमेल के प्रोटेक्शन के कुछ लॉज भी हैं, उस लॉज के बारे में आप उनको बताते थे और कौन सा? यस सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है सर, उसके लिए सर। सेकंड सर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सर, जिसके अंदर विशाखा गाइडलाइन 2016 में जो आई थी सर वो है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है सर, उसके अंतर्गत मैंने बताया सर। वेज एक्ट है सर, एक
और ये चीजें आप उनको बताती थी policies- कि आपको इस तरह से प्रोटेक्शन है, लॉ Yes, के sir. द्वारा प्रोटेक्शन हाँ है इस यस तरह सर, का? फिर हम पॉलिसी के बारे में अवेयर कराते थे उन्हें कि कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं जिसके अंतर्गत आप उनका बेनिफिट लेके अपना सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बिहार में भी सब बहुत सारी जैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत एम्पावरमेंट कराया गया है सर। साइकिल योजना दी जाती है तो उसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। फिर सर प्रोत्साहन योजना भी दी जाती है। व्हाट डू उसका यू मीन use- बाय एम्पावरमेंट? मनली एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, ये हमको बताइए। सर मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट वहाँ कहेंगे आपके हिसाब से नहीं? यस सर। नहीं, एम्पावरमेंट कोई बात नहीं, अपने हिसाब से बताओ तब ये सर जहाँ पे एम्पावरमेंट, जब हम लोग अपने सोशल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके सर, ड्रीम करने की कैपेसिटी हो हमारे पास, तो सर उसको हम एम्पावरमेंट कहेंगे। एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप। नहीं, वही वही फिर वही आ जाएगा जितना आप बताएंगे, कि जितना फील्ड आप बताएं, या आप इकोनॉमिकली, सोशली, डोमेस्टिक, politically, पॉलिटिकली आप उनको एम्पावर करेंगे तो हर पर आपका टेल क्वेश्चंस आएंगे। ओके सर। समझ गए ना, हर पर आएंगे। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और क्वेश्चनर अपने दिमाग से बना लेना होगा। यस, प्रोबेबल क्वेश्चंस ये सब वो पूछे जा सकते हैं ताकि आपको रिप्लाई देने में मदद आसान मिलेगा, आसान होगा। आप कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जिस अपने आत्मविश्वास से बताएं उस तरह से आप बोल पाएंगे। यस सर। नहीं तो फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे, नहीं हम जान नहीं रहे कि क्या हुआ, यस सर। तब फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा। योर ऑप्शनल इज इकोनॉमिक्स ना? यस सर। व्हाट इज लेसर फेयर इकोनॉमी? सर लेसेस फेयर उसे कहते हैं जब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है सर डिमांड एंड सप्लाई पे। और सर वो जो इकोनॉमी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होती है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट? सर अगर प्राइस सर मार्केट से डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सर, कि अगर डिमांड बढ़ रहा है सर तो सप्लाई को हम लोग को कम करना पड़ेगा और सर उसका इफेक्ट प्राइस पे देखा जाता है कि अगर प्राइस डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई को कम कीजिएगा तो इट विल कॉज इन्फ्लेशन। यस सर, सॉरी सर, डिमांड अगर बढ़ रहा है सर तो प्राइस बढ़ रहा है सर तभी डिमांड बढ़ रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं। नहीं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उससे कैसे बढ़ेगा? तब तो डिमांड घट जाएगा। यस आज हमको 2 बोतल खरीदने की शक्ति नहीं है तो हम एक ही खरीदेंगे ना, तो डिमांड घट गया ना। यस सर, सॉरी सर, यस सर। नहीं, इसको खुली समझ के बोले। बहुत इकोनॉमिक्स में जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारा जो है वो बोलो, Yes, तुमको क्या लगता है वो बोलो। ये सर बेसिक रीजन लेजर्स फेयर हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पे सर प्राइस का क्या इफेक्ट होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, सप्लाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड घट रही है या फिर बढ़ रही है। प्राइस कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो तब प्राइस बढ़ेगा या डिमांड घट जाएगा तब बढ़ेगा, ये बताइए। सप्लाई सर अगर कम होती है और डिमांड से सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है सर। डिमांड बढ़ने के बेसिस पे हम लोग को प्राइस बढ़ाना पड़ता है फुलफिल करने के लिए उसको। ठीक, सप्लाई कम लोग परचेज करेंगे, ज्यादा पैसा वाला लेंगे। यस सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है सर इक्विलिब्रियम का, तो वो डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए कहा जाता है। What is inflation and how government controls it? यस सर, इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब रेट ऑफ प्राइस बढ़ता है सर, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कहते हैं। और सर आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए 2 मेजर सर अपनाती है, क्वालिटेटिव मेजर एंड क्वांटिटेटिव मेजर। सो क्वालिटेटिव मेजर में जहाँ पे हम लोग सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट को देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को सर काउंटर करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट को हम लोग कम और ज्यादा करते हैं। So money is more available in the market. यस सर, है ना? हाँ, तो मनी Interest ज्यादा है rate सर को तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे ताकि मनी को कर्व कर सके बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे सर कि बैंक की जो It will सिक्योरिटी। depend on the market situation ना। मनी को, सीआरआई को जो कम करना है, बढ़ाना है, कम करना है। यस सर, सीआरआर को बढ़ाना है Taking into the consideration of the markets and condition and situations, उस पे करेंगे ना। यस सर। जब रिजर्व बैंक क्या है, कंट्रोल करता है मनी फ्लो को, मनी फ्लो को। कंट्रोल यस करता सर, है ना। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है तो वो टैक्स को कम करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि वो जो मनी सर्कुलेशन मार्केट में है उसको कर्व किया जा सके, रोका जा सके। और सिक्योरिटीज को अपना सेल कर देता है कि जो एक्सेस मनी अगर मार्केट में है तो वो गवर्नमेंट के पास आ जाए ताकि वो जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है सर उसको कम किया जा सके। डिफ्लेशन क्या कहते हैं इकोनॉमी में? सर रेट सर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सर प्राइस, जब प्राइस का रेट सर डिक्रीज होता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन क्या जनरली होता है या नहीं होता है? इन्फ्लेशन तो सर it takes इन्फ्लेशन ही ये सर, एज सच इंडिया में देखा जाए तो सर इन्फ्लेशन ही हमारा, डिफ्लेशन बहुत अच्छा मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हम करेंसी नोट छाप के उसको कंट्रोल कर सकते हैं?
नो सर, करेंसी नोट बेसिकली सर हेलीकॉप्टर मनी को कहा जाता है, ये सर मेन रीजन नहीं होता है सर। करेंसी नोट अगर हम छापेंगे सर, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? सर जब सर हेलीकॉप्टर मनी उसे कहते हैं जब डेफिसिट बढ़ जाता है सर, उसको कर्व करने के लिए जब गवर्नमेंट है जो करेंसी प्रिंट करती है तो उसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं सर। उसका क्या इफेक्ट होता है, सर क्यों उसके करती है? ये सर जब डेफिसिट होती है सर तो करेंसी का इनफ्लो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसको फुलफिल करने के लिए सर, करेंसी के फ्लो को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रिंट करती है करेंसी सर। इससे वजह से सर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा। नहीं, करेंसी जो प्रिंट करेगी तो गवर्नमेंट कुछ स्टैंडर्ड होगा ना। यदि करेंसी जो आप जितना प्रिंट कर रहे हैं उस रेशियो, उसका भी गाइडलाइंस कुछ होगा ना, रूल होगा ना, जो सर आरबीआई का जो सर करेंसी प्रिंटिंग का सच मुझे नहीं याद है, मैं देख लूंगी सर इसको एक देख बार। लेना, उसका कुछ उसके देख लेना क्या रेगुलेशंस क्या है, ये सब मैं जो गाइडलाइंस देख लूंगी। निश्चित गोल्ड रिजर्व रखना होगा ना भाई। क्योंकि जो है ये बताओगे तो पहला यही टेल क्वेश्चन यही हो जाएगा, तो फिर कैसे उसको कर रहे हैं, Yes, sir, प्रिंट nice. इतना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, Yes, sir. यही मोटा मोटी आपका यही कहना है ना। जो जैसे मान लो बहुत गंदा नोट हो गया और रिटर्न गया, वो गलाया गया, उसको उसके अगेंस्ट उतना लेता है, Yes, प्रिंट sir, करता है। print करता और अगर एक्सेस प्रिंट हो रहा है जरूरत पड़ने पर, तो कैसे करेगा, कौन उसको गवर्न करेगा? Yes, आरबीआई गवर्निंग बॉडी है, यस सर, तो कैसे करती है? इस पॉइंट को जो उसको भी कर यस लेना सर, मैं अपना। देख लूंगी कि देख क्या लूंगा। गाइडलाइंस है सर, Yes, करेंसी guidelines प्रिंटिंग के। की गाइडलाइंस Yes, क्या yes, है, इसको Okay, जरूर sir. देख लेना। लेकिन सर Economics मेरे क्या है? हिसाब से ये सही नहीं होता है सर, क्योंकि नहीं, कभी सही नहीं होगा। हाँ पैसे बढ़ा देंगे, महंगाई इसी बढ़ेगा, ये inflation सर तो बढ़ उसकी जाएगा, जगह उससे पे हम कैसे लोग करेंगे? टारगेटेड पॉलिसीज कर सकते हैं सर, डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम दे सकते हैं, जिसके वजह से एम्पावरमेंट बढ़ सके। अच्छा, गवर्नमेंट डीए क्यों देती है अपने एम्प्लॉय को, ये बताइए। सर डियरनेस अलाउंस होता है सर। That is- हाँ, DNS सही बोल। क्यों देती है बताइए। सर आज सच मुझे तो याद नहीं आ रहा सर, बट मैं कॉमन नहीं, जैसे गैस जैसे करना चाहूंगी सर, नहीं, बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करने Yes, के लिए जैसे DA को महंगाई provide- इन्फ्लेशन बढ़ता हाँ, है, हाँ। तो उस पैसे को मीट नहीं कर पाता है, उस जितना बढ़ता है उसका 80% ही गवर्नमेंट देती Government, है yes, sir. लगभग, और डीए के रूप में, डीएनएस अलाउंस के रूप में देती है। जो रिटायर्ड जो पर्सनल हैं उनको डीआर देती है, Yes, sir. डियरेंस रिलीफ करके, है सेम चीज, Yes, फर्क sir. पड़ जाता है। हाँ। वो कैसे डिसाइड होता है? जैसे अक्सर जनवरी में और जुलाई में उसको देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 5% होता है, कभी 3% हाँ। होता है। हाउ इट इज डिसाइडेड, कैसे? किस बेसिस पे डिसाइड? ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स क्या इस तरह का कुछ है? सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं देख हूँ। लीजिएगा। हाँ, देख मैं इसको देख लूंगी सर। इकोनॉमिक्स की हो इसलिए इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों इसका है। हाँ, दोनों मैं है, देख लूंगी सर इसको। इसको जरूर देख लेना। यस सर। यह है। अच्छा, ये बताइए, कॉमर्स भी आपका है, इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है? सर हमारा इम्पोर्ट ओवरऑल सर हमारा इम्पोर्ट ज्यादा है सर। ये कब से हुआ? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990s में हुई थी सर, उसके वजह से सर हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया था सर। उसको हमने कर्व करने के लिए भी सर एलपीजी रिफॉर्म लाया था, बट सर अभी भी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सर डेफिसिट है उसको फुलफिल नहीं कर पाई है सर। नहीं तो व्हाट इज द करंट सिनेरियो, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट सर ज्यादा है? इम्पोर्ट ज़्यादा है सर, क्योंकि हम लोग सर पॉपुलेशन सर हमारे यहाँ सच ग्रो कर रही है, और उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है सर, प्रोडक्शन में लैकिंग है सर, तो हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है सर। मेकिंग अच्छा, इसको क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा डिवाइस लेना चाहिए? सर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाई है सर, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी ला रही है सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स ला रही है सर, ओडीपी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सर, और भी बहुत सारे सर प्रोग्राम है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम चल रही है सर, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे हैं सर, तो ये सब गवर्नमेंट काम कर रही है इसके अंतर्गत। नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सक्सेस हो पा रही है? क्या रीजन, क्या पॉपुलेशन रीजन है या और कुछ रीजन है? सर एक सच रीजन पॉपुलेशन को भी कह सकते हैं सर, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है सर, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जाना जाता है, तो सर अगर हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम इसको सर मतलब population कर को- सकते हैं, पॉपुलेशन को अपना हाँ सर, scrutiny इफेक्टिव यूज करेंगे तो हम अपना इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं सर, और गवर्नमेंट कर भी रही है सर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कर रही है, जहाँ पे बहुत सारा हब को सेटअप किया गया है, जो फॉरेन से कंपनियां आके, तो सर मुझे लगता है कि अभी इंडिया जो वो 5 ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी जो बन चुकी है, तो कितना बन चुकी है इंडिया? सॉरी 5 ट्रिलियन बनने वाले सर, 5th इकोनॉमी जो है सर जीडीपी बनने वाली है। बनने वाली है सर। Yeah, what is which country is on the first place? सर फर्स्ट प्लेस इज यूएसए सर। What's the size? सर एज सच साइज देख लेना है। सेकंड बताइए कौन सा है? सर सेकंड इज जर्मनी। सेकंड जर्मनी है, कैनॉट। चाइना भी है क्या? ये सर थर्ड पोजीशन पे है चाइना सर। नो रॉन्ग। सॉरी सर मैं इसको ठीक है, देख इसको लूंगी देख एक बार। लीजिए। हाँ
अच्छा ये बताइए, जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे तो फिर आप किस पोजीशन पे आ जाएंगे? सर थर्ड पोजीशन पे आ थर्ड जाएंगे। पोजीशन पे। अभी थर्ड फोर्थ पर कौन है? सर फर्स्ट सर मुझे सेकंड का याद नहीं आ रहा, बट थर्ड सर शायद चाइना है। सेकंड में रिकॉल नहीं कर पा रही। चाइना को भी कहाँ आप आगे बढ़ रही है? चाइना से आगे बढ़ने को उम्मीद है नहीं। थर्ड पर अगर जाएंगे और थर्ड पर चाइना है तो फोर्थ पर चला जाएगा चाइना। Yes, चाइना से तो अभी भी आप इस पोजीशन में है। इस पोजीशन में गए कहाँ है जो उसके ऊपर आप भागने की बात कर रहे हैं? टाइम लगेगा। आपका yes, sir, मैं इसको देख लूंगी कि at सेकंड least आपका मोटा मोटी 6 टाइम चाइना आपसे आगे है। ओके काफी सर, आगे शायद है। सर सेकंड पे चाइना है, फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना हाँ। एंड थर्ड पे इंडिया जापान को। फ्रांस वगैरह कुछ सर है? उसको तो पीछे जापान को इंडिया पीछे छोड़ चुकी है, वो छोड़ 6 चुकी पे है। अभी है शायद अच्छा, सर। और कौन है थर्ड फोर्थ पर? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको देख लूंगी एक लेना। बार। अच्छा ये बताइए, जस्ट यूटिलाइज योर कॉमन सेंस, जब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी देन इट विल कम टू थर्ड थर्ड प्लेस, पोजीशन है ना? तो एट प्रेजेंट जो फोर्थ जो थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, ये फिफ्थ तो इंडिया ही है, तो उसका कितना इकोनॉमी होगा, साइज क्या होगा? सॉरी यस सर, कॉमन सेंस। वो तो सर फिफ्थ से अरे नीचे 5 से ही कम ही रहेगा सर, होगा ना? 5 से कम रहेगा सर। 5 से कम रहेगा। Yes, sir, 5 से नहीं, लेकिन वो भी तो अपने को इम्प्रूव करना चाहेंगे ये ना। सर वो भी करना चाहेगा वो सर। भी जैसे करना चाहेगा। जापान में बोला जा रहा है कि उन लोगों का करेंसी डिवेल्युएट हो गया है सर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अभी खराब हो गई है। और अच्छा सर, ये कब तक हो जाएंगे हम लोग? सर बोला जा रहा है 2029 तक सर हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को। इसको भी देख लीजिएगा। 30 तक बोला गया सर, लेकिन 2029 टारगेट तक हाँ, बिट अर्ली है। हाँ ठीक है, 30 ही है इसको सर, देख लेकिन लीजिए। अच्छा 2029 1 ट्रिलियन में कितना करोड़ होता है? 1 ट्रिलियन में कितना करोड़ होता है सर? हम लोग बोले ना 5 ट्रिलियन, तो वी शुड नो व्हाट विल बी साइज। ये सर 1 ट्रिलियन में कितना करोड़ होता है? सर 10 करोड़ सर मैं शायद 10 करोड़? करोड़? 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। सर मैं अभी शायद तो अभी तो 100 करोड़ सर शायद। अभी तुम्हारे यहाँ 60,000 करोड़ तो इंडिया को, सर बिहार को दिया है अभी। मैं रिकॉल लेकर शायद के। नहीं कर पा रही हूँ सर एग्जैक्ट कितना उसको देख पता तो है। देख लेना काउंट करके। ये से काउंट बिलियन में है। कितना होता है? 1 बिलियन में कितना करोड़? सर 1 बिलियन में सर, मिलियन में तो 10 लाख आते हैं, बिलियन में सर 10 देखने करोड़। भी बेस हो रही है, बेसिक चीज। वैसे ही लिखो ना, इकाई ढाई सैकड़ों हजार ये 10,000 सब count- करते हो ना, हाँ। तो डिजिट बढ़ता है, काउंट करो खुद आ जाएगा, कैलकुलेटर पे बैठो निकल जाएगा फट यस से। सर मैं देख कितना लूंगी करोड़ इसको है? एक बार। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड़, How many crore? तुरंत बता देगा। यस सर मैं देख ये मेमोरी में रहना चाहिए। हाँ यस सर, वो शायद नर्वसनेस की वजह से गोल्डन पीरियड बताइए इंडिया का। क्या सर? गोल्डन पीरियड हिस्ट्री का बताइए। इंडिया का गोल्डन पीरियड सर हाँ, इन History- इकोनॉमी टर्म्स और हिस्ट्री टर्म। और गोल्डन पीरियड क्या है आपका? सोने का चिड़िया इंडिया को बोलता ये सर था। हर चीज में इंडिया को सोने का चिड़िया क्यों बोलता है? एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड। एक समय आप पढ़ी होगी ना, वैल्यू, मॉनेटरी हर वैल्यू, तरह से आपको तो बर्बाद किया गया ना। जो भी मुस्लिम आक्रांता थे, 80s के टाइम पे 18 के टाइम 18 सेंचुरीज के टाइम पे गोल्डन पीरियड्स कहा अरे। जाता था सर। गुप्ता पीरियड, गुप्ता यस सर, वहाँ पे इसको जान लीजिए। ओके सर, गोल्डन पीरियड ऑफ 18 में तो Sorry, sir. 18 में तो आपको तो अंग्रेज का शासन, Sir, अंग्रेज का yes, sir. शासन था, वो तो बर्बाद ही कर दिया था यस सर, आपको। सॉरी गुप्ता पीरियड के टाइम पे सर, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता था कि स्वर्ण अच्छा, काल अगर- माना जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? जैसे अंग्रेज तो आया ईस्ट इंडिया कंपनी, Yes, 1600 ईस्वी में आ गया, यहाँ अपना स्टेब्लिश हुआ बिजनेस के रूप में, बिजनेस Yes. करने लगा, जो भी अपना खिलाया पिलाया किया, इसके बाद सबको लड़ा के बन गया, यहीं का हेड बन गया, काफी आपके यहाँ से ले भी गया सब कुछ, यस सर, तो कुछ दिया भी नहीं अपने? ये सब फैक्ट्रीज बहुत सारी सेटअप हुई है, जो प्रेस क्या प्रिंटिंग दिया? प्रेस है क्या सर। दिया? हम तो मान, ठीक है हम लोग लेगेसी की बात करते हैं, अगर मान लो वो अंग्रेज नहीं आता यस सर, तो तुम्हारा इंडिया का किस रूप में रहते हैं हम? सर हम लोग ऐसा मिनरल में बहुत बेस्ड थे सर, बट लेकिन जो हमारा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, किस रूप में रहते? सॉरी सर पॉलिटिकल मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। जैसे मैं यह कहना चाह रहा हूँ, अंग्रेज आ गया, Yes, ईस्ट sir. इंडिया कंपनी के रूप में आ गया, 200-250 वर्ष तक हमको राज किया, इसके बाद हम लोग उससे निवृत्त हुए, भगाए उसको,
स्वतंत्र हुए। यस सर। अगर वो नहीं आती तो हमारी क्या पोजीशन रहती? सर डेमोक्रेसी नहीं हो पाती हमारी कंट्री में सर। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा रीजन है सर डेमोक्रेसी का। मतलब अभी हम इंडिया नहीं रहते। हाँ सर, भारत इंडिया नहीं रहते। हमारा भारत जो नहीं रहते। रिप्रेजेंटेशन है सर ग्लोबल में, हाँ। वो हम लोग वहाँ पे स्टैंड नहीं कर हो पाते सकता है सर। 10-20 ये सब कंट्री लोग- के रूप में रहते हैं। हाँ ये सर लोग जानते भी नहीं कि इंडिया भी एक कंट्री है ऐसे करके सर। अभी हम लोग 5th इकोनॉमी पे आ चुके हैं 5th, तो सर ये उस वक्त नहीं पॉसिबल हो पाता। तो कुछ तो दिया हो। ये सब बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे पोटैटो टमाटो उन्हीं का दिया हुआ देना सर। वीट में रेल भी है। हाइब्रिड रेलवे है सर। हाँ रेलवे है सर। एयरपोर्ट्स है सर। एयरवेज है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं अपने लिए किया लेकिन कुछ दिया है। यस सर। बिहार का क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर वेस्ट चंपारण को बोला जाता है बिहार का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है तुम बिहार। कहाँ सासाराम से आती Yes, हो ना? sir, रोहतास। सासाराम का क्या है? हिस्टोरिकल क्या है? यस सर, हिस्टोरिकल प्लेस सर बोला जाता है कि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है वो बहुत दिन तक मेडिटेशन किए थे, तो ये एक हिस्टोरिकल है सर। यहाँ पे सर शेरशाह सूरी का मकबरा है सर। उसके बाद रोहतास फोर्ट है सर, जहाँ पे हुमायूं से लड़के शेरशाह सूरी ने फोर्ट बनाया कब लड़े थे? सर 90s 40s के सर 1540 के टाइम पे सर। हाँ? 1540 में सर। अच्छा तो होगा सॉरी ही सर। नहीं। हाँ एकदम देखो एक चीज समझ लो, क्वेश्चन इसी कौन तरह सा से- बैटल था वो? कौन सा बैटल था फाइनल्स? सर बैटल मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। देखो देखो रिया second मैं number? देख लूंगी रिया सर। ऐसा है जैसे हम तुमको पूछ दिए Yes. कौन सा बैटल था, क्या क्या कब लड़े थे, तो तुम कोई जवाब देना जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड अच्छा हुआ है। ये Your सर speed is a bit मैं fast. थोड़ा स्पीड सा फास्ट है, प्रॉब्लम है सर। वो स्लो, A bit वो fast. स्लो। ठीक है ना, अभी उसको स्पीड को थोड़ा सा Okay, हम समय लें। समय लेने से क्या होगा? देखो 2 चीज होगा तुम्हारे लिए। Recall. फायदा क्या होगा? रिकॉल कर पाओगे, कम बॉम्बार्डिंग होगा। यस सर। समझ रही हो? बॉम्बार्डिंग का मतलब कम क्वेश्चंस पर पुट होंगे, यस सर। क्योंकि उनके पास भी टाइम कांस्टेंट है और तुम्हें टैक्टिकली उनके टाइम को भी किल करना है यस और सर। अपने को एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सेल भी करना है। यस सर। ठीक है, यह चीज को हमेशा ध्यान रखना वहाँ यस पर। सर। अच्छा जरा पानीपत का फर्स्ट वार बताइए। वार कहेंगे या बैटल कहेंगे ना? बैटल विल बी बेटर वर्ड है। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है बताइए पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? सर फर्स्ट हाँ फर्स्ट हाँ, सेकंड तीनों बताइए, तीनों पूछेंगे आपने। सर 1561 में सर एक हुई थी। हाँ। 1529 ऐसे नहीं में सर चलेगा, ऐसे second- नहीं नहीं, चलेगा। बेसिक दीज आर बेसिक थिंग्स, आप उसको याद इसको कर देख लीजिए। लेना। ये सर शायद 1526 मैंने- है, 56 56 है। 1761 है। सर ये सर किसके लास्ट किसके वाला बीच थर्ड हुआ है था? 1761। हाँ। किसके किसके बीच? चलिए किसके बीच हुआ था? फीफा का बेसिक है, वैसे भी जो रटने वाली बात होती है ना, Yes, डेट sir. एंड इवेंट्स जो रटते हैं ना, वही हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स है वो जो भी memory किसके होगा। किसके बीच में बताइए। यस सर, थर्ड बैटल ऑफ वारना सर मराठा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी सर। इब्राहिम लोदी। सॉरी सर, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा मराठा कोई बात नहीं, इसको देख लेना, देख मराठा लीजिए। के साथ इसको हुई देख थी, लेना। कहने का मतलब ये है कि आप उसको इसको देख देख लेना ये Yes, sir. सब। ठीक है। ये सब थोड़ा हिस्ट्री वाला एरिया इकोनॉमी नहीं, वो तो होता है, अब होता इसमें से जो बेसिक चीज उसको तो जानना होगा ना। यस सर। ठीक है ना। और बिहार का क्या है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण है। Yes, छोटा और पाटलिपुत्र ये पटना सर पटना ये भी area बड़ा है wise- किस दृष्टिकोण से? सर पॉपुलेशन पॉपुलेशन के वाइज पे सर कह कितना सकते है इसका पॉपुलेशन वहाँ का पटना का? सर पटना का प्रॉपर पॉपुलेशन सर हाँ ठीक है, रफली पटना का सर अप्रोक्स 5 लाख समथिंग है सर। फाइनेंस तो कुछ नहीं कहाँ? भाई, करोड़ में जाएगा ना। वो सॉरी कहाँ? 5 लाख यस सर, करोड़ 10 लाख करोड़ में नहीं जाएगा, लेकिन तुम कहाँ हो? 20 मसला सर शायद मैं इसको देख लूंगी सर। 5 तो लाख देख करोड़। लेना, देख लेना। 5 लाख अराउंड करोड़। अराउंड यहाँ 30 प्लस नहीं होगा, ओके सर, यस सर, सॉरी तो सर। करोड़ में नहीं जाएगा। सर 75 ऐसे करके। उतना भी नहीं होगा, उतना 75 भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब काफी इसका बड़ा हो एक्सपेंसन गया। हो रहा है, ग्रेटर पटना। अब ग्रेटर पटना के रूप में भी डेवलप हो रहा है, तो आएगा इन फ्यूचर जब Yes, ये वो sir. लोग भी आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे नगर पालिका में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है महानगर बिहार का पॉपुलेशन क्या है? यस सर। बिहार का पॉपुलेशन कितना है? सर 10 लाख करोड़ बोला जाता है 13 10 लाख करोड़। सर। सॉरी सर 10 करोड़। आराम से रिलैक्स होके सॉरी सर, अभी बढ़ा है सर 13 लाख। 13 करोड़ 13 लाख। अरे लाख सॉरी सर। अस्सी से बोलो ना, देर से बात तो तुमसे कोई रुपया मांग रहा है, जो करोड़ मांग रहा है तो लाख ही देंगे। नो सर, 13 लाख सर। रिलैक्स, उसको देख 13 फिर रिकॉर्डिंग लाख
सॉरी सर 13 करोड़। करोड़ रिजेक्ट अच्छा करोड़। पॉपुलेशन वाइज स्टेट का नाम बताइए, हाईएस्ट 3 का नाम बताइए। सर पॉपुलेशन वाइज हाँ। सबसे ज्यादा सर यूपी में है पॉपुलेशन, ठीक, सेकंड। उसके बाद सेकंड महाराष्ट्र है सर, थर्ड पे बिहार आता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सर पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है सर। कितना है? देख लेना। सर डेंसिटी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। देख लीजिए, दिस इज बेसिक थिंग फॉर योर बिहार, यू आर अप्लाइंग फॉर द बिहार ऑफिस। अच्छा, बिहार का डेवलपमेंट में किस पोजीशन पर है, किस पावदान पर है इंडिया का? अगर हर स्टेट का जब बनाता है लिस्ट तो कहाँ सर पर? भैया जब ग्रोथ रेट की वजह देखा जाए तो बिहार में सर ग्रोथ रेट में सबसे आगे है बिहार। व्हाट इज दैट ग्रोथ रेट, हाउ मच? क्या है? सर 10.5% ग्रोथ रेट हुई है बिहार की जीडीपी की सर, तो उसमें सर सबसे ऊपर है बिहार पूरे इंडिया के स्टेट्स में। तो सर एक के ओवरऑल जीडीपी के टर्म में कहाँ है? सर ओवरऑल जीडीपी के टर्म में ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर, लेकिन सबसे lower नीचे है side. सर, लोअर साइड में हाँ? है। सबसे नीचे सर जीडीपी के अच्छा, ओवरऑल में highest आता है। पर कैपिटा इनकम में बता रहे हैं सब लोएस्ट है। नो सर जीडीपी में सर क्या हुआ जीडीपी? हमको नहीं आता है। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर उसे हाँ। कहते हैं। जब हम लोग सब जब गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज को सर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो सर उसको देखते हैं जीडीपी के बेसिस पे। अच्छा, इसका जो डेटा रहता है, जैसे स्टेट में भी देखते हैं, इकोनॉमिक्स का भी देखते हैं, तो उसका क्या पॉलिसी रहता है? सर सॉरी सर मैं जैसे मेरा कहना है, अभी हम 5 हैं, यहाँ पर 5 हैं ना इस रूम में, यस सर। इसको मिलता है 10,000, हमको मिलता है 1,00,000, उनको मिलता है 20,000, तुमको मिलता है 50,000, इनको मिलता है 2,00,000। यस सर। एवरेज निकाल देगा तो कितना आएगा लगभग? सर पर कैपिटा हाँ, इनकम हाँ। निकालते हैं जब हम निकालते हैं, इंडिविजुअल पर- के इनकम को जब टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं। डिवाइड एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम आप निकाल दिए। यस सर। पर कैपिटा इनकम कितना है यहाँ पर? सर अभी पर कैपिटा इनकम सर 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी सर, ऐसे तो बिहार में 50,500 है सर, हाँ। लेकिन अभी बढ़ के 68,000 हो गया एग्जैक्टली है। हम वही कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. तो क्या 68,000 क्या है? पर एनम है? नो सर, सॉरी सर पर एक साल में है पर कैपिटा इनकम क्या है? सर पर कैपिटा इनकम लोग सेंसस बेसिस पे निकालते हैं सर 10 हम साल समझ रहे हैं ना, नहीं ठीक है, अभी तुम पर कैपिटा इनकम बता रही हो, हम यह जानना हम कुछ नहीं जानते हैं, Yes, हम यह जानना चाह रहे हैं एक आदमी का इनकम 68,000 या 67,000 तुम बता रही हो। Yes, ये sir. बताए तो हम क्या कितने 1,000 period के लिए? एक साल के लिए है? एक या साल एक में महीने मिलता है? के लिए? 1 महीने का है? क्या है? सर ये मैं दिस कॉमन देख लें, उसको देख लो। अब उसमें पॉलिसी है ना, अगर एक साल में अगर किसी का 60,000 इनकम हम दिखा ओके सर, ये सर एक साल में भी निकाल सकते हैं, मंथली क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन डाटा दिया जाता है किस चीज में? डाटा कैसे? ईयरली वाइज सर। यदि तुम इकोनॉमिक्स की हो ना तो यस तुम वो सर। मैं देखोगे ना। सोची सर आप शायद नहीं सेंसस हम वाइज पूछ रहे हम उससे नहीं, हम यही पर sir. हम वही कर रहे हैं, वही पॉलिसी निकालना चाह हैं, रहे हैं। ईयरली वाइज सर हम किसी का देखेंगे per देखोगे capita income। तो 24,000 है, किसी को देखोगे तो 50,000 है, यस सर। 30,000 है, 25,000 है, और यहाँ आ रहा है अब उसका 68,000। यस सर। ऐसा है क्या? ये पॉलिसी नहीं है क्या? हाँ सर। अगर बगल में एक हमारे गरीब हैं, उनका उनका जैसे कोई इनकम नहीं है, और यहाँ बगल में करोड़पति हैं, तो एवरेज निकाल लेंगे दो का तो 50 लाख ऊपर भी चला गया ना। Yes. है उनका 50 लाख। दैट इज फैलेसी, वही हम कहना चाह रहे हैं, यस सर समझ गई मैं। दैट इज फैलेसी। यही है ना। यस सर। In calculation to be exist, but in real life it doesn't exist. ठीक Yes. है, तो this is fallacy. यही पॉलिसी है। अच्छा, 3 स्टेट का नाम बताइए जिसका जीडीपी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, कंट्री स्टेट का नाम बताइए। सर जीडीपी में सर हाईएस्ट जीडीपी किसका? सर गुजरात का हाईएस्ट जीडीपी सर कहा जाता है। 4 बताइए, सेकंड आपके अनुसार सेकंड। सर देन महाराष्ट्र है सर। और थर्ड? थर्ड वन योर सर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, इसको Sorry, देख sir. लीजिए, ठीक है Yes, ना? इसको देख लेना, These are basic ठीक है ना, things. इसको देख लेना। Yes, sir, मैं- बिहार का डिजास्टर क्या क्या है अक्सर पूछा जाता है। यस सर। डिजास्टर जो आपत्ति विपत्ति जो ये बोलते सर हैं। 2 बहुत बड़ा रीजन है बिहार का जिसको डिजास्टर बोलते हैं सर, एक फ्लड है, एक ड्रॉट है, तो 2 बिहार में बहुत। तीसरा और भी है, अर्थक्वेक है, ये सर सिस्मिक अर्थक्वेक जोन में है। यस सर, बिहार सिस्मिक जोन में आता है। हाँ, आपका फिर आप देखेंगे जो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, तो कर्क रेखा जो पास की है,
और आपका सन स्ट्रोक का भी ज्यादा ही रहता है, ये सर गर्मी ज़्यादा पड़ती है गर्मी वहाँ पे। पड़ती है नवादा Yes, से लेके वहाँ ये तक सर काफी- ह्यूमिडिटी बिहार में ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल और गंगा के क्रॉस हाँ, करने से इवापोरेशन ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे रहती है? सर इक्वेटर से कितनी डिग्री पे है कर्क रेखा? 66.5 डिग्री सर। 66.5 डिग्री। ये सर मैं देख लूंगी सर। उसको शायद देख लेना, 23.5 है, बेसिक थिंग्स। 23.5 है या 66.5 है, Yes, जो भी sir. उसको देख लेना। यस सर मैं इसको देख कर्क रेखा का अपोजिट चीज क्या है? ये कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा सर। हाँ? मकर रेखा। ठीक है, और उसके नीचे जाइए। कौन सो ठीक है, इसको देख लीजिए बेसिक। इसको भी देख लेना। अच्छा, दिन रात क्यों होता है? खाली रात ही काहे नहीं रहता है, दिन ही काहे नहीं रहता है? सर क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर टिल्ट है सर, तो जिसके वजह से सन की रे जो है वो प्रॉपर नहीं भाई कर टिल्ट पाती। है, वैसे वो टिल्ट पे झुक के खड़ा है तो हो जाएगा। नो सर रिवॉल्व, ये सर रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कर रही है ना। हाँ, तो उसके वजह से सर वो डे और नाइट होता है। अच्छा, जो अभी बरसात है, कुछ दिन बाद ठंड आ जाएगी, कुछ दिन पहले बहुत गर्मी थी, तो वो किस कारण से होता सर है? रिवॉल्यूशन से इसको देखते हैं सर, जो सन के चारों ओर घूमता है अर्थ वो और revolution- एक्सिस में भी घूमता है। सोलर सिस्टम। हाँ सर, तो उसके वजह से सर एक्सिस पर जो घूमते हैं उसको लेकर के उसको लेकर के सर, उसको और क्या बोलते हैं? एक्सिस पर जो घूमता है सर रोटेशन कहते हैं, और जो सन के चारों ओर घूमता है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जो सीजनल चेंज होता है, इट इज ड्यू टू रिवॉल्यूशन सर। रिवोल्यूशन, और डे एंड नाइट। सर रोटेशन की वजह से चेंज होता है। जैसे पोलर पे तो 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात है, वो कैसे संभव है? वहाँ क्या हो जाता है? ये सर क्योंकि वो ऊपर में सर होता है, तो सन का रे जो है वो सर वर्टिकली पड़ता है, तो ये एक रीजन है सर। और तो 6 महीना रात के लिए में फिर क्या हो जाता है? वर्टिकली मान लिया, ठीक है, योर एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट फॉर दिस 6 मंथ है। यस सर। और फिर रात फिर कैसे 6 महीने का हो जाता है? सन सर रिवॉल्व भी तो कर रहा है हमारा अर्थ सर, तो वो फिर अपने एक्सिस से हटेगा सर, तो रोटेट भी करेगा और रिवॉल्व भी करेगा, तो सर वो फिर पोलर एक्सिस इसको में देख भी लेना है, तो ठीक ये है सर मैं देख। अच्छा, रोटेट एंड रिवॉल्व करने का एक सिंपल एग्जांपल बता सकते हैं? सर जैसे सर कोई ऐसा दोनों गेंद है, इस वजह से घूम रहा है, तो ऐसे जा रहा है, घूम भी रहा है, जा भी रहा है। ओके, मतलब एग्जांपल ये सर बॉल का दे सकते हैं सर, It is मतलब not सर on the- एग्जांपल इन द सेंस कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर कि क्या। लट्टू का मूवमेंट यस देखिए सर, हैं? यस सर, लट्टू वो घूमता भी revolve है, भी आगे होता आगे है। क्यों आगे बढ़ता भी है? बढ़ता यस सर, है। रोटेट भी होता है, रिवॉल्व भी होता है। वो यस रिप्रेजेंट करता है उसको, दोनों बहुत हाँ। एग्जांपल है। ठीक है, चलिए ठीक है, योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड। अच्छा है, दिस इज बी आल्सो स्लो। यस सर, हां, यू आर अ बिट समझ गए। फास्ट।